पीसीओडी या पीसीओएस, शायद आप भी डिफरेंस नहीं समझ रहे हो कि इसको पीसीओडी क्यों कहते हैं या पीसीओएस क्यों कहते हैं। मैं बताती हूँ। पीसीओडी हुआ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि टर्म अब हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं पीसीओएस से, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि पीसीओडी को डिजीज नहीं कंसिडर करना चाहिए। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है, ये एक बॉडी के अंदर का कंडीशन है जो कि मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट करता है और मल्टीपल सिम्टम्स कॉज करता है। बहुत तरह की बीमारियों, बहुत चीज़ें अफेक्ट होती हैं और यंग लड़कियों में ये ज़्यादा मिलता है। पहले के ज़माने में उतना नहीं दिखता था। आजकल जो हमारा कॉरपोरेट लाइफस्टाइल है, जो यंग लड़कियां, वो भी आजकल अर्बन एरियाज में ज़्यादा, रूरल में कम मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। कंप्यूटर पे बैठ करके, टैब पर बैठ करके घंटों काम करने का जो सिस्टम हो गया है और ज़्यादा लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं और फूड हैबिट्स, जंक फूड, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल नहीं है हमारा, ऑर्गेनिक फूड नहीं यूज़ करते हैं, बच्चे बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। ये सारा जो जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब वेट गेन कॉज करता है और अल्टीमेटली ये हमारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरह दिखता है यंग लड़कियों में। क्यों होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम? आइए इसको समझते हैं। पहले तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में। सबसे पहले हमारे ब्रेन के लेवल पे कुछ हार्मोन्स, एफएसएच, एलएच, जो प्यूबर्टी हार्मोन्स होते हैं, उसमें इम्बैलेंस होता है। एलएच हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट होते हैं बॉडी में। समझने वाली बात यह है कि जो हमारा अंडाशय होता है, ओवरी, उसमें हर महीने एक एग या ओवम बनता है और वो एक साइक्लिकल चीज़ है। हर 14वें दिन एक एग रिलीज होता है, फॉलिकल धीरे धीरे साइज बढ़ के, और वो एग रिलीज होने के बाद फाइनली वो फॉलिकल डाई कर जाता है और 1 महीने बाद किसी भी लड़की का रेगुलर पीरियड आ जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक फॉलिकल मैच्योर नहीं कर पाता है, एग नहीं बन पाता है, मल्टीपल छोटे 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 सिस्ट बन जाते हैं, जो कि आप अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज होता है। उसमें देखोगे तो एक नेकलेस, मोतियों की माला टाइप का अपीयरेंस नजर आता है। तो पीसीओएस हम लोग अल्ट्रासाउंड से भी डायग्नोज करते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। दूसरी बात हुआ कि अंडा नहीं बन पाता है, ओवम नहीं बन पाता है। तीसरी बात होती है कि हार्मोनल मिल्यू, जो माइक्रो एनवायरनमेंट, लोकल हार्मोन्स, वो इम्बैलेंस कॉज करते हैं। जो एंड्रोजेंस हुआ, मेल हार्मोन्स, जो पुरुषों में जो हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है, उनकी मात्रा बढ़ जाती है और फीमेल हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, उनकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से यंग लड़कियों में कुछ डिस्टर्बेंसेस होता है, जो कि मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले एंड्रोजेनिक वैल्यूज, जो एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं, उनके कारण ऑयली स्किन, एक्ने, मोटापा, ओबेसिटी, ये सब हो जाता है। मेंसेस, क्योंकि वो साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैंने आपको बताया कि साइक्लिकल 1 महीने का जो साइकिल होता है, वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, एग नहीं बन पाता है। लड़कियों को पीरियड्स हर महीने नहीं आता है, 2 महीने, 3 महीने ऐसे आता है, और जब आता है तो हैवी मेंसेस आते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हुए उनको, एंड्रोजेंस की वजह से सारे जो हिर्सुटिज्म, पूरे बॉडीज में हेयर की मात्रा बढ़ जाती है, फेशियल हेयर दिखने लग जाता है। इन सब चीज़ों को कॉस्मेटिकली डील करना पड़ता है। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि लेटर ऑन इन लाइफ डायबिटीज़ कॉज कर सकता है। मैरिड फीमेल्स में ये देखा गया है इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। वो क्यों होते हैं? उसका भी वही कॉज है कि जो साइक्लिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट नहीं हो पाता है, हार्मोन्स प्रॉपर नहीं है, एग नहीं बन रहा है, तो इनफर्टिलिटी होगी, प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? ये है। लेटर ऑन इन लाइफ एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इतने सारे जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं, इसलिए इसको हम लोग एक डिजीज नहीं बोल सकते, ये एक पूरा सिंड्रोम है और इस सिंड्रोम के साथ डील करना है। तो जब भी आपका अगर पीसीओएस डायग्नोज होता है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और खुद को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं, आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि ये बीमारी मेरे साथ ही क्यों हुई है, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज के डेट पे हर चौथी 5वीं लड़की डायग्नोज हो रही है पीसीओएस से। मतलब आप समझ लीजिए 20% ऑफ द पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन में ये पीसीओएस डायग्नोज हो रहा है।
तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस केस में। देखा गया है कि 5% भी अगर वेट लॉस होता है तो मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स खुद ब खुद रेगुलेट हो जाते हैं। तो हमें यंग लड़कियों को इस चीज़ के लिए एजुकेट करना है, काउंसल करना है और अकॉर्डिंगली गायनेकोलॉजिस्ट से मेडिकल मैनेजमेंट करवानी है। जैसे कि आप खुद ही बता रही हैं कि लड़कियां जो है अपने आप को सेग्रीगेट भी करने लगती हैं, अपने आप को अलग से रखने लगती हैं, ये सोच के कि बीमारी सिर्फ मेरे हिस्से आई है। ऐसे में जब बिहार की बात होती है तब यहाँ लोग इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर पहले से ही हैं। ऐसे में मैं चाहूँगी अब हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन से लक्षण अगर वो अपने आप में देख रही हैं तो उन्हें ज़रूरी है कि एक बार वो पीसीओडी या पीसीओएस के लिए अपना चेकअप करा लें। इसलिए भी लड़कियां अलग हो जाती हैं, जैसा मैंने बताया ना, इनके यंग लड़कियां जो टीनेजर्स हैं उनमें ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, चेहरे पे बाल एक्सेसिव हेयर्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, तो लड़कियां खुद में लो फील करने लग जाती हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ नहीं घुलना मिलना चाहती हैं। तो ऐसे में मैं पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा टीनेज लड़कियाँ होती हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। आजकल फूड हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जिम कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, और रिस्पॉन्ड करता है। हमने देखा हुआ है कि ये सारे एफर्ट्स से ऐसी लड़कियां बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं, फिजिकल अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड ऑल्सो जो उनकी मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स एंड ओव्यूलेशन, जो अंडा बनने की प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें इंप्रूव करती हैं। तो बेसिकली फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।